जब भी हमें अपना फाइनेंस मैनेज करना होता है तो हम सबसे पहले यूट्यूब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं हाउ टू मैनेज मनी या हाउ टू मैनेज फाइनेंस। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हैं जिसमें टॉप या कहें कि सबसे ज़्यादा एक रूल के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल, जो कहता है 50% आपका एक्सपेंस होना चाहिए, 30% आपकी वॉन्ट्स होनी चाहिए और 20% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 50-30-20 रूल सबके लिए परफेक्टली फिट है? आपके लिए बेस्ट फिट क्या है ये आप कैसे समझेंगे? क्या आपके खर्चे 50% में पूरे हो जाते हैं? भाई मेरे तो नहीं होते और मुझे नहीं लगता कि हर किसी के खर्चे 50% में पूरे हो जाते हैं। कुछ लोगों के 60% तो कुछ के 70% और कुछ लोगों के तो 80% तक खर्चे होते हैं, डिपेंडिंग देयर सैलरी और लाइफस्टाइल। बट एक एवरेज मानकर चलें तो 70% इनकम खर्चे में चले जाते हैं, ऐसे खर्चे जो हर महीने के लिए फिक्स्ड हैं। इसके बाद जो पैसा बचता है, हमारा फोकस उस पैसे को मैनेज करने पर होना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती अपने खर्चे कम करके खुद को 50-30-20 रूल में फिक्स करने पर। सबसे पहले हम सैलरी के यूज़ को ब्रेकआउट करते हैं। इसमें 3 सेगमेंट हैं, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। हम सबसे पहले अपनी सैलरी से एक्सपेंस का सेगमेंट पूरा करते हैं और फिर सेविंग्स मोड में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की डेवलपमेंट में, ताकि हम खुद को और ज़्यादा हेल्दी बनाए रख सकें, खुद को मेंटली पीसफुल बना सकें, ताकि हम और ज़्यादा अपने गोल पर फोकस कर सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें और खुद को बेहतर सोसाइटी में एस्टैब्लिश कर सकें। इसलिए हमें खुद के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह खर्चे की लिस्ट बनाते हैं कि हमारा ऑफिस कन्वेंस कितना होगा, बिजली पानी गैस का बिल एक्सेट्रा, उसी तरह हमें सेल्फ डेवलपमेंट की भी लिस्ट बनानी होगी कि हमें किस तरफ जाना है। क्या हमें मेंटल पीसफुलनेस की तरफ जाना है या कोई स्किल सीखकर फाइनेंशियल डेवलपमेंट की तरफ जाना है? मान लेते हैं कि हमारा फोकस फाइनेंशियल है। अब हमें ये देखना होगा कि इसके लिए क्या क्या काम करने हैं, जैसे कि कोई स्किल सीखना या हम जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा और शार्प बनना। पहले अच्छे से रिसर्च करें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करें। एक बार जब आप सभी पॉइंट्स लिख लें तो अगला काम है उन एक्टिविटीज़ को मार्क करना जिसमें पैसों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई स्किल सीखनी है, तो अब इसके 2 तरीके हैं, ऑनलाइन सीखेंगे या फिजिकल इंस्टीट्यूट में सीखेंगे। दोनों ही ऑप्शन में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नोट डाउन करें कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो सिर्फ फीस होगी, वहीं अगर आप किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो आपको फ़ीस के साथ साथ कन्वेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए उसकी लिस्ट बनाएं। उसमें देखें कि किन किन चीज़ों के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, उसे कैलकुलेट करें और उसके बाद देखें कि आपके पास जो पैसा बचा है उस पैसे में आप उसे कैसे कर सकते हैं। क्या वो सफिशिएंट है? अगर वो सफिशिएंट है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसा बचेगा, उसे आप सेविंग्स में डालें। लेकिन कभी भी सेविंग्स आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस एक्सपेंस और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुद की डेवलपमेंट में होना चाहिए। अगर आप खुद को ग्रो करेंगे तो ज़्यादा पैसे बना पाएंगे और ज़्यादा इनकम बनाएंगे तो खुद को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेंगे और अच्छी सेविंग्स भी कर पाएंगे। मान लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है और 18,000 रुपये आपके खर्चे में चले जाते हैं, बचे 2,000 में आप क्या इन्वेस्ट करेंगे और क्या सेव कर पाएंगे? तो वहाँ आपका प्राइम फोकस खुद में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 18,000 रुपये खर्चा हो गया और जो 2,000 बचे उसे सेविंग्स में डाल दिए। आप ले देकर वहीं के वहीं रह गए, ज़ीरो पर। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। यहाँ हमारा फोकस आपको ये बताना है कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, हम कैसे अपने मेंटल बैरियर को तोड़ें। 50-30-20 रूल और कुछ नहीं, बस एक मेंटल बैरियर है जो बताता है कि ये रूल परफेक्ट है। इसी मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। 50-30-20 रूल की तरह ही और भी काफ़ी सारे रूल्स मार्केट में चल रहे हैं। आपको इन रूल्स के झांसे में नहीं आना है। आपको सिंपली अपनी इनकम में से खर्चे लेस करके जो पैसा बचता है उसे सेल्फ डेवलपमेंट में लगाना है और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे सेव करना है। हमें परसेंटेज पर फोकस ना करके अमाउंट पर फोकस करना है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।